देखिए, चरखा जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जब इसको इंट्रोड्यूस किया, ये उस समय किया गया जब उन्होंने एक आह्वान किया कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाएं। तो लोगों ने पूछा, साहब सब विदेशी वस्त्र ही हम पहन रहे हैं और अगर इसकी होली जला देंगे हम क्या पहनेंगे। उसके बाद उन्होंने उन्हीं के आह्वान पे घर घर महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान उन्होंने सूत काटना शुरू किया। तरह तरह के बड़े वाले चरखे भी, छोटे वाले चरखे भी। आपने देखा मैं बुक चरखा का इस्तेमाल करता हूँ। और इस तरह से वस्त्र में उस समय और खादी ग्रामोद्योग का उस समय ऐसा प्रादुर्भाव हुआ कि खादी के कपड़े ही आपको आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम भागों में, इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप अम्बेडकर नगर उसके उस तरफ देखें, आज भी घरों में लोग चरखा काटते हैं। देखिए, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट, देखिए चरखा से जब आप सूत निकालेंगे तो उसमें कंसंट्रेशन की जरूरत है। आप अगर ज़रा सा भी परेशान होंगे, डिस्टर्ब होंगे, ज़रा सा भी आपके दिमाग में दूसरी चीज़ चलेगी, आपसे सूत कभी नहीं निकलेगा। आप देखिए कितनी चीज़ों का समन्वय एक सूत निकालने में किया जाता है। एक हाथ से जिससे आप उसकी चरखी को चलाते हैं, एक हाथ से जिसमें आप उसकी ऊनी को पकड़े होते हैं, एक जगह पर जहाँ से उसकी तकली स्पिन करती है, ज़रा सा तेज़ हो जाए तो टूट जाएगा, धीमा हो जाए तो टूट जाएगा। हाथ से ऊनी आपकी अगर ज़्यादा तेज़ी से ऊपर की तरफ भागे तो टूट जाएगा। तो मैं व्यक्तिगत रूप से जब कभी पुलिस सेवा में रहा, 34 साल की पुलिस सेवा के बाद रिटायर हुआ, बहुत एक्टिव लाइफ में रहा, तो जब मैं बहुत मानसिक तनाव में रहता था तो ये बुक चरखा निकाल लेता था, आधे घंटे ऊनी से सूत काटता था। तो उस समय दिमाग में कोई दूसरी चीज़ आई नहीं सकती, अगर आएगी तो ये सूत निकलेगा नहीं, टूट जाएगा। कंसंट्रेशन के लिए उस ज़माने में जिस समय ये चला, उस समय ये सच में जो लिखा रहता है कि ये वस्त्र नहीं विचार है, ये विचार है। और उसने देश को आत्मनिर्भर किया। हम विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर पाए क्योंकि हम अपनी देशी प्रोडक्ट, हमारा जो खादी करता है उसको बनाया गया, उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया, इस्तेमाल किया। और एक जैसे कहते हैं ना बैलेंस, उस समय गांधी जी ने, तो ये जो क्रांति हुई उस समय, उसमें इसका भी बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद तो पावर लूम आ गए, फिर पॉलीथीन आ गया, फिर पॉलीएस्टर आ गया। अब उतना रिलेवेंट नहीं है खादी, न उतना रिलेवेंट चरखा है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर आप देखिए तो कितनी तन्मयता की ज़रूरत है जब आप चरखा से सूत निकालें। तो मैं बहुत ज़माने से, हमारे पिताजी के एक मित्र थे श्री सुरेश राम भाई, बड़े गांधीयन फिलासफर, वो चरखा काटा करते थे, सूत निकालते थे प्रतिदिन 2 घंटे, 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम। उसको गांधी आश्रम में सूत को देके और आजीवन उन्होंने अपने काते हुए सूत के बदले में जो कपड़ा मिला वही पहना, चाहे जाड़े का कपड़ा हो, चाहे गर्मी का कपड़ा हो। और उन्होंने ही मुझे चरखा चलाना भी सिखाया। उस समय मैं पढ़ता था MSc में, BSc और MSc, और उसके बाद कॉम्पिटिशन की तैयारी में उन्हीं के पास आया और उन्होंने ही ये मुझे बताया। ये वर्धा में मिलता है, बहुत सस्ता है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप इसको कोई इकोनॉमिक मॉडल की तरह ना इस्तेमाल करें, लेकिन कम से कम अपनी कंसंट्रेशन को बनाने के लिए, अपनी तन्मयता को बनाने के लिए, दिमागी उलझन को दूर करने के लिए आप एक बार काट के देखिए, आपको जो सुकून मिलेगा वो कहीं और या किसी दूसरे साधन से नहीं मिल सकता। सुन लीजिए, गांधी के विचार, गांधी के सिद्धांत, गांधी की फिलॉसफी, गांधी की जीवन शैली, ये कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हो सकता है कुछ लोगों को, कुछ समूह को, कुछ व्यक्तियों को, किसी संगठन को ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा सिर्फ राजनीति से प्रेरित हो सकता है। ये विचार कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकते।